गुड मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी नमक का दारोगा। तो इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मुंशी वंशीधर जो है ना, वो आरोपी दिन को क्या है, गिरफ्त में ले लेता है और उसका मुकदमा जो है वो क्या है, न्यायालय में ले जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आगे की कक्षा। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। पहले की कक्षा में पढ़े थे ना कि उसका मुकदमा जो है, पंडित आलोपी दिन का मुकदमा जो है वो कहाँ चला गया, न्यायालय में, है ना। और जितने भी लोग थे वो के सारे क्या थे, उसके पक्ष में थे। अब मुंशी जी को भी क्या है, वंशीधर को मतलब न्याय अपनी ओर से खींचा हुआ दिख रहा था। भाई सारे के सारे लोग किसके पक्ष में, आरोपी दिन के पक्ष में है, इसकी तरफ कोई भी नहीं है, इसलिए न्याय क्या है, खींचा हुआ दिख रहा था। अब वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। हालांकि न्यायालय को हम लोग क्या बोलते हैं, न्याय का दरबार बोलते हैं, है ना। लेकिन वहां पर जितने भी कर्मचारी थे कैसे थे, भ्रष्टाचारी थे, पक्षपाती थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पर पक्षपात होता है वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज में लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है ना। न्यायाधीश ने क्या आदेश दिया, मतलब क्या सुनाया फैसला, कि पंडित आलोपी दिन के खिलाफ जितने भी बातें की गई थी सारे के सारे क्या है, झूठे हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम के से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। न्यायाधीश क्या कहता है कि भविष्य में क्या है, उसे होशियार रहना चाहिए, है ना। किसी भी बात को लेकर वंशीधर को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा न्यायालय ने क्या है, आदेश सुनाया। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, है ना। वकीलों ने देखा कि अब बात हमारे पक्ष में हो रही है, तो वो भी क्या है, बड़े प्रसन्न हो गए। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों में अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। जब वंशीधर बाहर निकले न्यायालय से ना, तो लोग उसके ऊपर क्या है, व्यंग बाणों की, कटु बाणों की वर्षा करने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। चपरासी ने आरोपी दिन को क्या है, झुक झुक कर सलाम किए। किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उसकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। बात सही है ना। वंशीधर ने क्या किया था, धन से बैर मोल लिया था। वैसे धन का अनादर किया था ना, कि आप मुझे खरीद नहीं सकते, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था, है ना। अब किसकी बारी है, अब वंशीधर को दंड मिलने की बारी है। मुश्किल से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला, है ना। बेचारे वंशीधर को क्या है, उसकी कर्तव्य निष्ठा, कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, भग्न मतलब टूटा हुआ हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले, है ना। उसकी नौकरी जो है वो छीन गई और वो टूटे हुए हृदय के साथ क्या है, घर की ओर चले।
बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, है ना। और उसके जो पिताजी है वो मन में क्या है, वंशीधर को गाली दे रहे हैं ना, कि इस लड़के को समझाया था कि कुछ ऐसा कार्य ना करे, सब मनमानी करता है। लेकिन हमारे घर में तो सभी मनमानी करते हैं। हम तो कलवार और कसाई के तकादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार चले हैं, है ना। ये सारी बातें कौन कह रहा है? वंशीधर के पिता जो है वो क्या है, वंशीधर को कोसते हुए कह रहे हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। चाहे घर की स्थिति कैसे भी हो, आप ईमानदार बनने को चले गए। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किसने किससे कहा? खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत का। तो वृद्ध मुंशीधर ने, मतलब वंशीधर के पिताजी ने वंशीधर से कहा। क्यों कहा, इसका आंसर तैयार करना है। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। सिर पीटना मतलब होता है पछताना। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। उसके पिता क्या कहता है, मेरा तो मन करता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही वह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात नहीं की। जब वंशीधर की नौकरी छीन गई है ना, तो उसके साथ इतनी सारी घटनाएं घटी। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, और ऐसा करते करते क्या एक सप्ताह भी बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। आगवानी को दौड़े मतलब स्वागत को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन। देखता है तो कौन आए उसके घर में? पंडित आलोपी दीन। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। खुशामदी को बोलते हैं लल्लो चप्पो की बातें करना। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता है। आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में जो कालिख लगी हुई है। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। किसने किससे कहा? वृद्ध मुंशी जी ने पंडित आलोपी दीन से कहा। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। आलोपी दीन वंशीधर को, वृद्ध वंशीधर को क्या बोलता है कि आप अपने पुत्र के बारे में ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अपने पुत्र को आप मत कोसिए, उसे आप क्या कहिए? कुल तिलक कहिए। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामत ना समझिए। मैं आपके घर में आया हूं ना, इसे आप चापलूसी खुशामत ना समझिए। खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। आपसे पहले मुझे किसी ने नहीं हराया था। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। विनय करूं का अर्थ होता है आपसे विनती पूर्वक कहूं।
वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। जब पंडित आलोपीदीन वंशीधर के घर पहुंचा, है ना, तो वंशीधर ने अपने मन में क्या सोचा था उसके प्रति कि ये मुझे जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ठाकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकारी थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। आलोपीदीन जो है ना, अपने पास स्टाम्प लगा हुआ कागज निकालता है और वंशीधर के सामने कहता है कि इसमें आपको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर में बोले, कंपित ना कांपते हुए कहे, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। वंशीधर क्या बोलता है आलोपीदीन से कि मैं इतने बड़े पद का योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न यह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की इच्छा है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की और न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी किनारे वाला बेमुरौत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और जब पंडित आलोपीदीन के मुख से ऐसी बातें सुनी है ना, तो वंशीधर की आंखें जो है वो डबडबा गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। प्रफुल्लित होने का अर्थ होता है क्या है? ईमानदार होना। तो इसी प्रकार हमें भी क्या अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठ धर्मपरायणता का जो साथ है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार पंडित वंशीधर ने क्या किया, चाहे उसके साथ कैसे भी घटना घटी, उसने क्या है धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो सभी मनुष्यों में क्या ऐसा गुण होना चाहिए। तो इस पाठ की शिक्षा देती है हमें नमक का दारोगा। तो आगे की कक्षा नेक्स्ट